नमस्कार। अपना उत्तर प्रदेश के इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अंजलि भंडारी और बात करेंगे बजट 3.0 की। तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला बजट पेश किया और यह बजट किसानों से लेकर युवाओं और महिलाओं पर फोकस रहा। रोजगार से लेकर एग्रीकल्चर तक बजट की कई प्राथमिकताएं हैं। निर्मला सीतारमण ने बजट भाषण के दौरान युवाओं के लिए बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने 1 करोड़ युवाओं को खुशखबरी दी है। बजट 2024 में निर्मला सीतारमण ने कहा कि देश के टॉप कंपनियों में युवाओं को ट्रेनिंग दी जाएगी, जिसके लिए हर महीने इन युवाओं को 5,000 रुपए मासिक भत्ता दिया जाएगा। ये मासिक भत्ता प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना के तहत 12 महीने तक के लिए होगा और युवा 12 महीने तक ही इन कंपनियों में इंटर्नशिप कर सकते हैं। हालांकि देश की टॉप कंपनियों को अगले 5 साल में 1 करोड़ युवाओं को ट्रेनिंग देनी होगी और इसके अलावा न्यू टैक्स रिजीम के तहत टैक्स स्लैब में बड़ा बदलाव किया है। युवाओं के रोजगार के लिए 2 लाख करोड़ रुपए की 5 योजनाओं के लिए आवंटन किया जाएगा। बजट में कृषि के लिए 1.52 लाख करोड़ का प्रावधान है। देश में उच्च शिक्षा के लिए 10 लाख रुपए तक आपको बता दें लोन की घोषणा की गई है। पीएम आवास योजना के तहत 3 करोड़ घर शहरी और ग्रामीण भारत में बनाने का लक्ष्य जो रखा गया है। साथ ही ग्रामीण विकास के लिए इस वर्ष 2.66 करोड़ रुपए का ऐलान हुआ है। और रुक करेंगे, इस बीच आ रही है एक बड़ी खबर की और बड़ी जानकारी आ रही है, वो आपको बता दें। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी इस बीच बताने जा रहे हैं आपको। बड़ी खबर लखनऊ से, जहां पर केंद्रीय बजट 2024-25 पर सीएम योगी का बयान सामने आया है। बता दें, बजट में विकास की असीम संभावनाएं हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बयान अंत्योदय की पावन भावना की नव दृष्टि है। ये बजट समाज के हर तबके के लिए इसमें प्रावधान किया गया है। अन्नदाताओं की समृद्धि के लिए प्रावधान किया गया है। बजट को लेकर यह बयान सामने आया है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का। इससे नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में देश की नई संसद में माननीय वित्त मंत्री जी ने देश का आम बजट प्रस्तुत किया है। यह बजट सर्वस्पर्शी, सर्वसमावेशी, विकासोन्मुख 140 करोड़ भारतवासियों की आशा, आकांक्षा और अमृत काल के संकल्पों को पूरा करने वाला सिद्ध होगा। आम बजट 2024-25 आत्मनिर्भर एवं विकसित भारत के निर्माण का एक आर्थिक दस्तावेज है। इस आम बजट में अंत्योदय की पावन भावना, विकास की असीम संभावना और नवोन्मेष की नवदृष्टि है। इस आम बजट में अन्नदाता किसानों की समृद्धि के लिए 1,52,000 करोड़ रुपए, कृषि और सहायक सेक्टर के लिए, महिला सशक्तिकरण के लिए 3 लाख करोड़ रुपए से अधिक का प्रावधान किया गया है। वहीं केंद्रीय बजट 2024-25 को लेकर नेताओं के बयान भी सामने आए हैं। तो विपक्ष ने इस बजट पर सरकार को घेरने की कोशिश की। के हिसाब से बड़ी बड़ी कही जाती हैं, जो इनके प्रोजेक्ट चल रहे होंगे वो प्रोजेक्ट कोई समय पर पूरा नहीं हुआ है इनका। अब मान लीजिए सरकार बचानी है तो अच्छी बात है कि बिहार को, आंध्र प्रदेश को कुछ विशेष पैकेज या विशेष योजनाओं से जोड़ा गया है, लेकिन उत्तर प्रदेश जैसा प्रदेश जो प्रधानमंत्री देता है,
क्या वहाँ के किसान के लिए कुछ बड़े फैसले हैं? किसान की फसल की पैदावार, उसकी कीमत के लिए क्या कोई इंतजाम है? कहने को तो याद होगा आप सबको कि पिछली बार कहा था कि मंडी और एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए स्ट्रेंथन करने के लिए लाखों करोड़ रुपए हैं। अगर वो इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रेंथन हुआ था तो इसका मतलब किसान की आय दोगुनी होनी चाहिए या किसान की आय बढ़नी चाहिए थी, वो तो नहीं बढ़ी। तो किसान के साथ संकट पैदा किया इन्होंने, बेरोजगारी इन्होंने बढ़ाई है। 10 साल में जो इतनी बेरोजगारी बढ़ गई उसको कैसे कम करें, और वो भी आधी अधूरी नौकरी से। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार द्वारा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने जो बजट प्रस्तुत किया, हम कह सकते हैं आधुनिक भारत के निर्माण में सहायक सिद्ध होगा। 2047 में विकसित भारत का संकल्प का सपना जो देशवासियों ने माननीय मोदी जी के मार्गदर्शन में देखा है, उसको पूरा करने वाला बजट है। एक तरफ छात्रों की चिंता की गई है, किसानों को भी मजबूती देने का काम किया गया है, मध्यम वर्गीय लोगों के जीवन स्तर को ऊपर उठाने के लिए प्रावधान किए गए हैं। इनकम टैक्स सेवा में छूट देकर के सरकारी कर्मचारियों को भी बड़ा तोहफा भारत सरकार ने देने का काम किया है। मैं बजट का बहुत बहुत स्वागत करता हूं और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, वित्त मंत्री आदरणीय निर्मला सीतारमण जी को बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं और पूरे प्रदेशवासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। ऐसा है, नायडू साहब से और नीतीश साहब से डरा हुआ बजट है, बाकी कुछ नहीं है। ना देश के लिए ना नौजवान के लिए, चिकित्सा खाली कर दिया। कोई मतलब ऐसा बजट है जिसके अंदर पूरा डर परिलक्षित हो रहा है। सर, इसके अलावा एक अपेरेंट 500 बड़ी कंपनियों में इंटर्नशिप की बात की गई है। जयराम रमेश जी ने ट्वीट किया कि ये अप्रेंटिसशिप की बात तो राहुल गांधी कर ही रहे थे न्याय यात्रा के दौरान, इसको कैसे देखते हैं? देखिए, अपना विजन इनका कुछ नहीं है, अपना विजन कुछ नहीं है। अब ये उसको इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे तो देखा जाएगा। बोलने को तो बहुत कुछ बोला जाता है। के लिए, महिलाओं के लिए, इंपोर्ट डायमंड मार्केट के लिए, एक्सपोर्ट इंपोर्ट के लिए, हर पॉइंट पे, हर सेक्टर पे, अपर मिडिल क्लास, पुअर मिडिल क्लास और गरीब, रूरल एरिया के लिए बहुत, किसान वर्ग के लिए बहुत कुछ, एग्रीकल्चर के लिए बहुत बड़ा खजाना का एक बजट खोल दिया। बिहार बम बम हो गया, जो बाढ़ ग्रस्त इलाका है, तो अब हमारा गोरखपुर भी बाढ़ से बचेगा। ये एक ऐतिहासिक, बिहार के लिए, नालंदा यूनिवर्सिटी के लिए, राजगीर के लिए ऐतिहासिक बजट हमने नहीं उम्मीद की थी। इतना शानदार बजट है, पूरा आप देखिएगा कैसे शेयर मार्केट सब कुछ अब कितना शॉर्ट अप करेगा। बहुत अच्छा। न्यूट्रिशन मिशन इस मौजूदा सरकार में आप चीज़ें तो लेके आते हैं लेकिन आप उनको परस्यू नहीं करते हैं, विच इज़ वेरी सैड। मैं समझती हूँ किचन का ध्यान नहीं रखा गया है क्योंकि सरकार महंगाई के बारे में कोई स्टेप्स लेना ही नहीं चाह रही है। और जहाँ तक हम देखेंगे तो जो परचेजिंग पावर है जो रूरल एरियाज में है वो लगातार घटती जा रही है, इसके ऊपर भी कोई ध्यान नहीं दिया गया है। आज का बजट सिर्फ हवाई और किताबी है। भाजपा सरकार ने आज इस बजट को पेश करके देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने अपनी नीयति इस देश के आम आदमी और युवाओं के लिए बता दी है कि उनको इस देश के युवाओं से, किसानों से, आम आदमी से, मध्यम वर्ग से, छोटे व्यापारियों से कोई लेना देना नहीं। ऐसे दौर में जब बेरोजगारी इस देश में आजादी के बाद सबसे ज्यादा 9.2% है, उस समय भी सरकारी नौकरियां 23 लाख से ज्यादा खाली हैं, लेकिन इस बजट में कोई इंतजाम नहीं। महंगाई चरम पर है। देश की आजादी के बाद 3.4% सरकारी आंकड़े हैं, लेकिन उसको रोकने का कोई इंतजाम नहीं। और सबसे बड़ी बात कि महंगाई की मार जो मध्यम वर्गीय पर पड़ रही है, उनके जो टैक्स फ्री स्लैब है, बड़ी उम्मीदें थी कि बढ़ेगा, कोई टैक्स स्लैब में चेंज नहीं है। यह बजट बहुत ही संतुलित बजट है। इसने हर वर्ग का ख्याल रखा है, चाहे वो किसान हो, युवा हो, महिला हो या फिर व्यापारी हो। देश के अंदर किस तरीके से विकास को गति दी जाए, उसका इस बजट के अंदर खासा ध्यान रखा गया है। जिस तरीके से सोना और चांदी आम जनमानस से दूर होता जा रहा था, आज करीब 6% उसके अंदर कस्टम ड्यूटी कम करके सरकार ने अपनी मंशा जताई है कि सरकार आम जनता की सरकार है। कृषि में भी अब बजट को बढ़ा के किसानों के हित में काम करने का एक दृढ़ संकल्प दिखाया है सरकार ने। स्किल इंडिया के तहत 20 लाख युवाओं को स्किलिंग कराने का प्रोग्राम भी सरकार ने प्रस्तुत किया है। इसके साथ ही आईटीआई को बढ़ाने का और उसका किस तरीके से विस्तार हो, इसके लिए भी सरकार काम कर रही है। ये बहुत ही
संतुलित और बहुत ही देश को विकसित करने वाला बजट है। जिस तरीके से डिफेंस के सेक्टर को मजबूत करके देश की सीमाओं को मजबूत करने का एक सरकार ने संकल्प लिया है और इसके साथ ही छोटे व्यापारियों के लिए एक बड़ी राहत प्रदान करने का काम किया है टैक्सों में सरलीकरण करके। यह एक बहुत ही संतुलित और बहुत ही विकासशील बजट है और हम कामना करते हैं कि भारत की विकास दर इस बजट से बढ़ेगी और भारत को कहीं ना कहीं एक विकसित भारत बनने की ओर प्रेरणादायक। उधर आपको बता दें केंद्रीय बजट जनता की उम्मीदों पर कितना खरा उतरा, इसे लेकर लखनऊ से हमारे संवाददाता तौकीर किदवई ने कारोबारी और चार्टर्ड अकाउंटेंट्स और साथ ही महिलाओं से भी खास बातचीत की। सरकार 3.0 का पहला बजट आज फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने पेश किया। लोगों की अपेक्षाओं पे कितना खरा उतरा, हमारे साथ महिलाएं जुड़ी हुई हैं। मैम, क्या उम्मीदें थी आज बजट पेश हुआ? सर, उम्मीदें तो ये थी कि निम्न वर्ग को या मध्यम वर्ग को कोई ऐसी राहत की सांस नहीं, फिर भी पहले की अपेक्षा बिजनेस वुमेन्स के नाते कुछ राहत की सांस मिली है। जैसे 3 लाख पे उन्होंने टैक्स फ्री करा है, 3 से 7 लाख का स्लैब कम किया है, तो उसमें है। लेकिन अगर घरेलू बात करें, बिजली, राशन, आपका डीजल, पेट्रोल, उसमें कोई राहत की सांस नहीं मिली है। अच्छा, आप कारोबार से जुड़ी हुई हैं, आप फोकस किस पे लगा? पूरा बजट आखिर किस पे फोकस है? महिलाओं पे, किसानों पर, किस पे लगता है कि ज्यादा फोकस किया गया? फोकस तो देखिए आपका ग्रामीण महिलाओं पे, ग्रामीण क्षेत्रों को किया गया है। बाकी हम लोगों को, शहरी वर्ग को भी राहत की सांस मिली है, कुछ तो कम किया है सरकार ने पिछले बार की अपेक्षा। इस बार तो कुछ राहत की सांस मिली है। उम्मीद क्या थी, क्या चाह रहे थे, किसमें बदलाव चाह रहे थे? ये थी कि जैसे कि टैक्स कम हो, महंगाई थोड़ी सी कम हो, डीजल पेट्रोल थोड़े से महिलाओं को लाभ प्रदान किए जाए, सुरक्षा दी जाए, तो उस तरीके की कुछ एज अ वुमेन मैं चाहती थी कि कुछ हो। स्पेसिफिक मोमेंट्स के लिए एक बजट के... हाँ, जैसा कि भाई सीतारमण जी भी एक महिला है, तो महिलाओं को ध्यान में रखकर ये बजट नहीं बनाया है। ये देखिए, महिलाओं के थोड़ा सा एक टीस है कि थोड़ा सा और महिलाओं के लिए चीजें बढ़ाई जा सकती हैं। सर, आप किस कारोबार से जुड़े? मैं बीके गुप्ता सीए हूँ। मेरे हिसाब से ये बजट जो है आम आदमियों के बहुत ही फायदे के लिए रहा। इनकम टैक्स में जो है छूट उन्होंने 15 लाख से कम इतनी कर दी है कि कभी पिछले 10 साल में नहीं हुई थी। और ये हर सेक्टर में इन्होंने, चाहे वो युवक हो, किसान हो और माने बिजनेसमैन हो, हर सेक्टर में इन्होंने बहुत सुविधाएं दी हैं, जिससे और छोटे छोटे रोजगारों को बहुत बढ़ाया है। स्ट्रीट वेंडर को ये बहुत बड़ी योजना ला। छोटे कारोबारियों के लिए कहा गया, क्योंकि जो विपक्ष का मुद्दा रहता है वो कहते हैं कि छोटे कारोबारियों को खत्म कर रहे हैं। ये कहां से आपको लगा कि छोटे कारोबारी इस बजट से पनप जाएंगे? नहीं, छोटे कारोबारियों को हर तरह की फैसिलिटी दे रहे हैं। जैसे 10 लाख का लोन था, उसको उठा के 20 लाख कर दिया और उसमें कोई सिक्योरिटी बैंक को नहीं देनी है। जब बैंक को सिक्योरिटी नहीं रहेगी तो हर छोटे आदमी को लोन मिलेगा, वो अपना कारोबार बढ़ाएगा। लोनिंग एक बड़ा फैक्टर है। आपको क्या लगता है बजट में जो मध्यम वर्ग के जो कारोबारी हैं वो कहां से बेनिफिट पाएंगे? आज का बजट जो है व्यापारी भी इससे फायदा उठाएगा, देश की जनता, कर्मचारी, सारे लोगों को फायदा मिलेगा। क्योंकि आज काफी समय से जो हम लोगों की मांग थी टैक्स स्लैब में परिवर्तन करने की, आज टैक्स स्लैब में परिवर्तन हुआ है। 5, 0, 5, 10, 15, 20, 30 स्लैब आए हैं। इससे लोगों की क्रय क्षमता बढ़ेगी, लोग कागज में अमीर बनेंगे। साथ ही साथ मुद्रा लोन की सीमा 10 लाख से बढ़ा के 20 लाख की है। गोल्ड पे और सिल्वर पे उन्होंने आज सिल्वर ड्यूटी हटाई है, कुछ मेडिसिन पे भी और मेडिकल इक्विपमेंट पे भी किया है। तो निश्चित रूप से सारे विषय जो है देश को आगे बढ़ाने वाले विषय हैं। हालांकि व्यापारियों को सीधा सीधा जो उम्मीदें थी रिटेल ट्रेड पॉलिसी की और ई कॉमर्स पॉलिसी की, वो नहीं आई। लेकिन उसके बावजूद हम ये कहें कि ये बजट आज का देश को आगे बढ़ाने वाला बजट है। हाँ, तो देखिए और भी कारोबारी हैं यहाँ पर, इनका कहना है कि जो ई कॉमर्स जो बिजनेस है उसको लेकर खासकर जो उम्मीद थी कि उसमें कुछ चेंजेस किए जाएंगे, कुछ पॉलिसी बनाई जाएगी, अभी उसमें बजट में कोई उसका प्रावधान नहीं है। कुछ महिलाएं हमारे साथ और भी हैं। क्या लगता है मैम, किस तरह का बजट था, क्या उम्मीद थी? बजट की जो उम्मीदें थी, लाइक इनकम टैक्स जो स्लैब्स था उसमें जो मिडिल क्लास को लेके उन्होंने चेंजेस किए हैं वो ठीक है। और दूसरा, महिलाओं के लिए इन्होंने नौकरियों का बताया है कि ये वैकेंसीज निकालेंगे, वो ठीक लगा। और किसानों के लिए भी सही है, क्योंकि किस कारोबार से जुड़ी? मैं बिजनेस हूँ, मेरा कपड़ों का कारोबार है। कपड़ों के लेकर आपको कुछ उम्मीद थी कि कपड़े कारोबार को कुछ राहत मिलेगी, वो आपके मन मुताबिक हुआ? देखिए, कपड़ों को लेके मेरा ये था ना, जैसे मेरा मैं अपनी बात नहीं कर रही हूँ, मैं मेरा जो आज था बजट को लेके वो ये था कि जो महिलाएं जो घर में रहती हैं और जो घर से निकल के इनिशियली जो काम करना चाहती हैं उनके लिए कुछ हो, तो मुझे दिखा वो बजट में वो चीज़ें दिख रही हैं कि ये स्टार्टअप्स में ये बजट ठीक है। आने वाले समय में चीज़ें बेहतर हो सकती हैं। हाँ जी, हाँ जी। देखिए, सभी लोगों को अलग अलग
तर्क है। लोग मानते हैं कि इस बजट में जो टैक्स स्लैब में जो चेंजेस किए गए हैं वो कहीं ना कहीं जो मध्यम कारोबारी हैं, मध्यम वर्ग की कारोबारी हैं, उनके लिए बेहतर होगा। और इसके अलावा जो किसानों के लिए कहा गया है, उसके अलावा जो छात्रों के लिए खासकर कहा जा रहा है कि बड़ा बजट का प्रावधान है और उसमें टैक्स स्लैब में भी चेंजेस किए गए हैं, एजुकेशन लोन में चेंजेस किए गए हैं। ये आने वाले समय में इस बजट के जो इफेक्ट्स हैं वो नजर आएंगे। कैमरा पर्सन आशीष के साथ तौफीक किदवई, जनता टीवी, लखनऊ। वहीं बजट को लेकर गोरखपुर से हमारे संवाददाता सुभाष गुप्ता ने व्यापारी वर्ग से खास बातचीत की। पेश है रिपोर्ट। मोदी सरकार के तीसरे टर्म्स का पहला बजट आ चुका है। निर्मला सीतारमण जो देश की वित्त मंत्री हैं, उन्होंने आज आम बजट पेश किया है और आम बजट में पेट्रोल, डीजल, मोबाइल एसेसरीज और सोना सस्ता हुआ है और कैंसर के रोगियों के लिए भी लाभ है। इस जो आज का जो बजट है, आपको बताते चले कि जो एक्सरे का प्लेट है उसको भी सस्ता किया गया है और बहुत सी महंगाई भी हुई है। विपक्षियों का वही आरोप पे आरोप है कि यूपी को कुछ बजट नहीं मिला है। हमारे साथ यहाँ पे तमाम व्यापारी हैं, उन व्यापारियों से बात करेंगे कि इस बजट को वो किस तरीके से देखते हैं। हालांकि आज जो है अखिलेश यादव का बड़ा बयान था। बड़ा बयान इस बात को लेकर है कि बिहार और आंध्र प्रदेश को हजारों करोड़ रुपए का बजट दिया गया, लेकिन वही यूपी को कोई बजट नहीं दिया गया है। क्या कहेंगे आप? देखिए, कुल मिला जुला के अगर बजट की बात की जाए तो संतोषजनक बजट कहा जाएगा ये, जिसका हम लोग स्वागत करते हैं। और जहां तक कि इनकम टैक्स में 2.5 लाख रुपए तक का टैक्स फ्री था, उसको बढ़ा के स्लैब को 3 लाख रुपए तक किया गया है और 5% का स्लैब 3 लाख से 7 लाख तक किया गया है और 7 लाख से 10 लाख तक 10% किया गया, जो कि पहले के स्लैब से काफ़ी बढ़ाया है सरकार ने, जो कि स्वागत योग्य है। स्टैंडर्ड डिडक्शन की बात करें तो उसमें भी 50,000 से स्लैब बढ़ा के 75 लाख तक किया गया है, 75,000 तक, वो भी स्वागत योग्य है। और तमाम घरेलू गैस चाहे सिलेंडर, इनका भी रेट घटाया है सरकार ने, जो कि स्वागत योग्य है। इससे घरेलू महिलाओं, गृहस्थी पर एक जो दबाव पड़ रहा था उसमें भी कमी आएगी। आप बताइए, आप व्यापार कर रहे हैं, आपके हित में क्या कुछ है ऐसा इस बजट में कि व्यापारियों के लिए लगे कि यहाँ कुछ खास है? देखिए, मेन जो है, इन्होंने जो डीजल पेट्रोल सस्ता किया है, अगर उससे ट्रांसपोर्टेशन कुछ सस्ता होगा तो आम पब्लिक के खरीदने वाली चीजें जो है कुछ न कुछ परसेंटेज जो है सस्ती हो जाएंगी। जो है ये आम पब्लिक का फायदा है, बाकी व्यापारियों के लिए तो कुछ बहुत ऐसा नहीं दिख रहा है। सब वही घुमा करके सारी वही चीजें जो है कही गई हैं। 7 लाख तक जो टैक्सेशन फ्री था। क्या कहेंगे आप? आंध्र प्रदेश और बिहार को हजारों करोड़ रुपए का बजट दिया गया, तो बिहार में 3 एक्सप्रेसवे है, तमाम जो है बजट पे बजट है, क्योंकि सरकार में वो सहयोगी है। क्या कहेंगे? यही तो आरोप है अखिलेश यादव का, मायावती का भी यही आरोप है कि यूपी को छोड़ दिया गया। नहीं, यूपी में देखिए ऐसा नहीं है कि यूपी में जो है बजट नॉर्मली जो है कुछ महीनों पे जो है ये लोग दे करके यूपी की बहुत तरक्की की गई है, ऐसा नहीं है। और रहा सवाल, अगर मान लीजिए उन्हें आवश्यकता महसूस हुई कि बिहार में कुछ चीजें जो है सुधरनी चाहिए, इसलिए वहां पे इतना लंबा चौड़ा जो है बजट दिया गया है। बाकी सरकार के सहयोगी हैं तो कुछ दबाव तो रहता ही है, उनके हिसाब से थोड़ा बहुत जो है करना ही रहता है। वही बात यहाँ भी है, वही बात आंध्र प्रदेश। आप बताइए, क्या कहेंगे? अखिलेश यादव वार पे वार कर रहे हैं। केवल यूपी को जो है विश्वनाथ कॉरिडोर जो है उसको वैश्विक पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने का एक आया हुआ है, बाकी कुछ है नहीं अभी तक। देखिए, बजट में यूपी खातिर सब खोखलापन बा। प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र भइला के नाते बनारस के कुछ व्यवस्था भइल बा। बाकी जौन सरकार के जे 2 दामाद लोग बा, बिहार आ आंध्रा, ओकरा के भरपेट विदाई मिलल बा बजट में। समझी पूर्वांचल के तो ना कोनो इंडस्ट्री दिखता, ना कोनो सड़क दिखता, ना कोनो एक्सप्रेसवे दिखता। सबके बावजूद हमारे योगी जी जिंदाबाद बानी, घर के व्यवस्था से ही घर के रोजी रोटी चली है। तो आपने देखा किस अंदाज में, यानी कि भोजपुरी अंदाज में यहाँ समीर भाई जो है व्यापारियों के व्यापार करते हैं और खास तौर से नजर रहती है इनकी सरकार की तमाम गतिविधियों पे। यहाँ और भी हैं। नितिन भाई, आप क्या कहेंगे?
इस बजट को लेके, क्योंकि खास मुद्दा यहाँ पे है कि यूपी को कुछ नहीं मिला है। देखिए यूपी का ऐसा है नहीं है कि कुछ नहीं मिला है, यूपी को मिला है, लेकिन रह के बाद बिहार और आंध्र तो क्या हमारे देश का पार्ट नहीं है। यूपी को भी मिलना चाहिए, ज्यादा मिलना चाहिए। एलोकेशन यूपी के लिए भी हुआ है। बिहार के लिए एक स्पेशल पैकेज की घोषणा की गई। देखिए बिहार एक बहुत सालों से मांग चल रही है कि उनको मतलब एक अच्छा पैकेज दिया जाए, और उस हिसाब से उनको देना भी चाहिए। बिहार आप देखेंगे कि अगर पूरे जो खनिज बिहार के पास है, जो संपदा बिहार के पास है, उस हिसाब से बिहार के लोग उससे ज्यादा डेवलप नहीं किए। कहीं ना कहीं लग रहा है कि अभी 2 दिन पहले जो है संसद में बिहार कहेंगे कि अगर पूरे जो खनिज बिहार के पास है, जो संपदा बिहार के पास है, उस हिसाब से बिहार के लोग उससे ज्यादा डेवलप नहीं किए। कहीं ना कहीं लग रहा है कि अभी 2 दिन पहले जो है संसद में बिहार के एक सांसद ने कहा था कि विशेष पैकेज दिया जाए, तो क्या उसका दबाव लग रहा है, या सरकार जो चला रहा है तो सहयोगी है इस वजह से दबाव है? अब देखिए सहयोगी हैं, अगर आप और हम होते हैं तो भी हम अपने स्टेट के लिए पैकेज मांगते हैं, और मांगना भी चाहिए और उसको देना भी चाहिए। अगर सरकार दे सकती है, केंद्र सरकार दे सकती है, तो एक बड़ा हमारा राज्य है और मजबूत राज्य, उसको पिछड़े राज्य में आज तक क्यों है बहुत सोचने की बात है। तो उसमें क्या एक्स्ट्रा पैकेज मिलना कोई बुराई नहीं है। हमारे देश का पार्ट है, यूपी से तो वैसे भी हमारे बॉर्डर पे है, तो हम दोनों का डेवलपमेंट साथ साथ ही होगा। एक राज्य पिछड़ा और एक आगे तो भी नहीं। यूपी को पैकेज मिला हुआ, ऐसा नहीं कि यूपी के पैकेज हटा दिए। देखिए बात यूपी के लिए स्पेशली योगी जी ने पहले भी ईवी के लिए, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए काफी छूट दे दी है, और बजट में तो एक एलोकेशन होता है, पूरे राज्यों के लिए एलोकेशन है, उनके लिए थोड़ा एक्स्ट्रा। ऐसा नहीं कि अगर 27 राज्यों को हटा के केवल बिहार को दे दिया गया, ऐसा नहीं है कि यूपी का बजट हटा ही दिया गया। एक स्पेशल घोषणा होती है बजट में, तो सरकार के पास आय और व्यय का एक तरह से अपना वो देते हैं कि हम इतना आय है, मेरे इतना व्यय करेंगे, अपना प्रोजेक्टेड वो देते हैं। आप बताइए, आप क्या कहेंगे इस बजट को? बजट तो आपने देखा होगा, क्या कहेंगे? अखिलेश यादव मायावती कह रहे हैं यूपी को कुछ नहीं मिला। कितना ही बढ़िया बजट दे दिएगा कि बस कभी तारीफ नहीं कर सकता है। मैं बिहार से हूँ, अच्छा पैकेज मिला, बिहार तरक्की करे। बिहार बहुत पिछड़ा हुआ है, जिन्होंने नीतीश कुमार ने काफी सुधार किया है, बहुत ही सुधार है, ऐसा बात नहीं है, लेकिन कुछ सुधारें और होनी है। विशेष राज्य का दर्जा उन्होंने मांग की है और मिलना भी चाहिए, मेरी यही मनोकामना है। और बजट काफी अच्छा रहा। आंध्र प्रदेश भी बहुत पिछड़ा वर्ग है, और उस प्रदेश को मिला, बढ़िया है। उत्तर प्रदेश में भी मिला है, ऐसा नहीं है कि नहीं मिला है, लेकिन इस बजट में थोड़ा कम मिला है, लेकिन मिला है। बजट सही है, कोई दिक्कत नहीं। तो आपने देखा किस तरीके से यहाँ व्यापारियों का, खास तौर से लोगों का कहना है कि कुल मिला जुला के बजट जो है ठीक है, क्योंकि बिहार पिछड़ा राज्य है, उसको भी आगे बढ़ाने की जरूरत है, और आंध्र प्रदेश तो सहयोगी है ही। तो कहीं ना कहीं लोगों को ये अंदर से कमी, लेकिन लोग कह रहे हैं कि आगे उम्मीद किया जा सकता है कि और भी अच्छा बजट आएगा। सुभाष गुप्ता, जनता टीवी, गोरखपुर। तो लोगों से सुनिए आपने क्या कुछ उम्मीदें थी इस बजट से। वक्त है छोटे से ब्रेक का।